Yes, all of you, let's start today's class. It is all about grammar and it's all about past tense, right? It is very important for us, and we will discuss all the rules and how it will help us in communication, in oral communication, as well as written mode of communication. Past tense, you know it, the work action which is already completed, which is already done, finished, completed, that is being expressed by the help of past tense, right? So past tense ko humko we know it, past tense is divided into 4 parts. As we know, the first one is simple, the second one is continuous, the third one is perfect, then the fourth one is perfect continuous, right? All the rules I will discuss in this session, in this class, right? जो सिंपल की बात हम करते हैं, सिंपल और परफेक्ट दोनों में काम खत्म है, right? In past, the work started in past and the work already completed in past, right? लेकिन यहां जो है continuation, यहां काम कंटिन्यू कर रहा है पास्ट में, यह बहुत दिनों तक और यहां कंटिन्यू कर रहा था, राइट? जो सिंपल है अभी काम खत्म हुआ है, राइट? फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द मार्केट, राइट? आई वेंट टू द मार्केट, काम अभी खत्म हुआ है। इसका रूल क्या है? इसका रूल है, अगर मैं लिखूं आई वेंट टू द मार्केट, तो आई है सब्जेक्ट, वेंट है V2, और इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, राइट? या फिर इसको हम प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, मार्केट फिर भी नाउन है, राइट? सो इसमें रूल क्या फॉलो हुआ? व्हाट इज द रूल हियर being followed? Just try to understand. Rule is here subject plus V2 plus object. This is the rule number 1. Rule number 2, subject plus deed plus V1 plus object. ये ज्यादातर केस में ये यूज नहीं होता है। इसमें V2 इसीलिए है क्योंकि डीड लगा नहीं, डीड इज नॉट बीइंग यूज्ड। इसमें डीड लगा हुआ है, इसीलिए V2 इज कन्वर्टेड इनटू V1, राइट? सो ज्यादातर इस सेंटेंस को हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? अगर क्वेश्चन आ रही है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या है? डिड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? एसेप्टिव उसको मान लेते हैं एसेप्टिव, उसको मान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस, राइट? और क्वेश्चनरी में क्या होगा? डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देख लेते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। डीड इज द हेल्पिंग वर्ब, राइट? सो आई विल ट्राई टू यूज डीड। आई वेंट गलत है क्योंकि यहां मैंने क्या लिखा? V1, तो वेंट का क्या होगा? गो, राइट? डिड आई गो टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क, राइट? तो फॉलो क्या हुआ? डीड सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, V1 गो है, राइट? ऑब्जेक्ट टू द मार्केट। दिस इज द rule, right? Then second thing we will try to understand. The second is all about perfect. Perfect में क्या है? काम खत्म है, right? इसमें भी काम खत्म है। एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूं। एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या है? I had finished the
गिवन वर्क, द गिवन वर्क, फुल स्टॉप। आई हैड फिनिश्ड, रूल इसका क्या है? हैड फिनिश्ड। इसका मतलब हैड है, उसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेड क्या है? व्हाट इज हेड? हेड इज हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो हेड के बाद यहां आ जाता है V3। हेड के बाद वी हैव टू यूज व्हाट? V3, राइट। सो आई हैड V3 ऑब्जेक्ट। उसका रूल लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। दिस इज assertive, right? This is assertive sentence. Negative, subject plus had not plus V3 plus object, full stop. समझ में आया? Just not to be used, just not to be used. Subject plus had plus V3 plus object, subject plus had not plus V3 plus object. कुछ बच्चे यहां no लगाते हैं, no, ये गलत है। You cannot use no, right? Had not, not had no, right? Next, next क्या है? Next है continuous। लेकिन उससे पहले हम सिंपल और परफेक्ट का एक सिंपल और परफेक्ट का एक कंपैरिजन, एक मतलब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिंपल में भी काम कंप्लीट है, कंप्लीटेड है, यहां भी काम कंप्लीटेड है, वहां भी एक्शन खत्म होता है। तो इसमें क्या है? सिंपल में जो है काम खत्म जस्ट हुआ है, जस्ट कंप्लीटेड हम बोल सकते हैं। और यहां जो है बहुत पहले, वेल बिफोर, यहां जो काम वेल बिफोर, बहुत पहले काम खत्म हुआ है, वेल बिफोर यहां कंप्लीट हुआ, वहां जस्ट कंप्लीट हुआ है। जैसे कि दो एक्शन हम ले लेते हैं, दो एक्शन ये हम पढ़ाते हैं। जब मैंने स्टेशन में पहुंचा उसी वक्त ट्रेन छोड़ लिया था। तो मैं लिख लेता हूं, व्हेन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कमा, when I reached the station। देखो अभी दो सिंपल और परफेक्ट दोनों को मैंने मिलाया एक सेंटेंस में। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, इसको देखो, हैड लेफ्ट, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लेफ्ट क्या है? V3। यहां V3 हुआ। यहां देख लेते हैं, I प्लस रीच्ड, ये V2 है। ये क्या है? What is this? This is V2, right? तो ये एक्शन पहले हुआ या कि ये एक्शन पहले हुआ? एक्शन ये पहले हुआ, वेल बिफोर कंप्लीटेड ये है। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन ऑलरेडी छोड़ चुका था, उसके बाद मैं जाके पहुंचा। मेरा पहुंचना वो दूसरा काम था, ओके। वो ये एक्शन नंबर 1, एक्शन 1 के बाद मेरा एक्शन 2 हुआ, राइट? इसीलिए यहां ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हेड लगाया मैंने। दैट इज द रूल वी हैव टू अंडरस्टैंड। और एक रूल मैं बताता हूं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम हेड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब पे करते हैं, हेड के बाद V3 डालते हैं, उसके बाद टाइम, राइट, मंथ, डेट आप डाल नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आई हैड बर्न इन द ईयर ऑफ 2002। ये गलत सेंटेंस है, हैड बर्न नहीं होगा, हैड नहीं लग सकता क्योंकि यहां ईयर है। जब हम टाइम की बात करते हैं तब हम हैड को इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इंडिया गॉट
freedom in the year of 1947. well before completed action है, well before है, लेकिन मैंने यहां हेड नहीं लगाया, गॉट है, गॉट मतलब V2 है, गॉट मतलब V2। मैं किस फॉर्म में लिखा? सिंपल पास्ट। किसमें लिखा? सिंपल पास्ट में लिखा, राइट। इंडिया हैड गॉट फ्रीडम नहीं होगा, हेड यहां हेड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर ऑफ 1947, बहुत पहले की बात है, लेकिन इसमें क्या रूल है? इसमें एक टाइम है, एक ईयर है, एक पीरियड है, एक इंडिकेशन है, इसलिए हेड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? काम चालू था, ओके, काम चालू था, इसका हेल्पिंग वर्ब है, हमको मालूम है was और were है, was और were। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, he was pursuing his work, और he was pursuing PhD लिख देते हैं। he was pursuing PhD मतलब he क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, was क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ, राइट। pursuing V1 प्लस ing, pursuing क्या है? V1 प्लस ing, इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें रूल क्या है? व्हाट इज द रूल? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट प्लस was स्लैश where प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। दिस इज द रूल, दिस इज द रूल। ये किसका है? व्हाट इज द, दिस इज ऑल अबाउट एसर्टिव। ये कौन सा सेंटेंस है? एसर्टिव में उसका नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस was स्लैश where प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, राइट। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? दिस इज द रूल। तो यहां भी एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? मैंने क्या बोल दिया? was को क्या बोल दिया? हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव मैंने बोल दिया। तो was कोई भी सेंटेंस में लगने से क्या वो हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा या पास कंटिन्यूस ही होगा? नहीं। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। he was a student of a good college, he was a student of a good college, वहां was का इस्तेमाल हुआ है। was के बाद देखो यहां जो है V1 प्लस ing नहीं आया है, I have not used V1 प्लस ing। इसका मतलब यह है अगर was इंडिपेंडेंटली लगता है, was के बाद अगर V1 प्लस ing नहीं है तो ऑटोमेटिकली was जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिंपल पास्ट में। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट। सो ही वाज अ स्टूडेंट, the work was not going on, it was a statement in the past, right? He was a student of a good college, of a reputed college, right? ये रूल को हमको ठीक से समझना होगा। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है? the second, the last one, past continuous, past perfect continuous। इसमें क्या है? सब्जेक्ट है प्लस had been प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये इसका रूल है। ये किसका है? एसर्टिव का है। ये किसका है? एसर्टिव का है। एक देख लेते हैं एग्जांपल। he had been doing the work since 2020, फुल स्टॉप। अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा सिंस को लेकर के, तो मैं सिंस स्लैश फॉर
दो चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये ज्यादातर सिंस और फॉर जो है हैड बीन, हैव बीन, विल हैव बीन के साथ यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ यूज होता है। तो सिंस क्या है? सिंस मतलब एक टाइम से कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज ऑल अबाउट सिंस। फॉर जो है एक लिमिटेड टाइम है, यहां से यहां तक, 2 साल तक, राइट, 5 साल तक। एक बिगिनिंग भी है, एक एंडिंग भी है। फॉर में क्या है? एक बिगिनिंग भी है, एक एंडिंग भी है, एक स्पेशल पीरियड को बता रहा है। लेकिन सिंस में क्या है? बिगिनिंग तो हमको पता है, उसका एंडिंग थोड़ा बहुत हमको पता नहीं है। इसीलिए क्या लिखा मैंने? इसका बिगिनिंग कब हुआ है? 2020 से शुरू हुआ है, लेकिन उसका एंडिंग पता नहीं है। अगर मैं यहां फॉर डाल देता तो 2 इयर्स डाल देता, 2 इयर्स। देखो, he had been doing the work for 2 years, 2 साल के लिए। मतलब उसका एक बिगिनिंग भी है, एक एंडिंग भी हमको दिख रहा है। यस और नो? एक बिगिनिंग भी दिख रहा है और एंडिंग भी दिख रहा है। और उसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैं रूल बहुत स्पीड कहा क्योंकि टेंस है। हाँ, बहुत सिंपल बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये इसको भी हमको देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और आई होप समझ में आया होगा। अगर बहुत स्पीड हुआ है, थोड़ा उसको रिपीट करके देखो, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, मैं अभी और एक दूसरा क्लास मेरा है, दूसरा क्लास में जाऊंगा, उसके बाद और एक वीडियो करके आपके लिए डालूंगा। थैंक यू। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।